हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए गेहूं और गुलाब निबंध से संबंधित 65 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू फॉर्म हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनके निबंधकार जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और उससे जितने भी प्रश्न बनने के चांसेस थे, चाहे आए हुए प्रश्न हैं, चाहे जैसे भी प्रश्न बनते थे, मैंने आपको सारे संग्रह कर दिया हूँ। इससे आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग निबंध को जरूर से पढ़िए और उसके बाद ये एमसीक्यू लगा लीजिए, आपका डन हो जाएगा। और ये जो भी आप बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का निबंध चाहते हैं, उपन्यास, नाटक, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी पर कर सकते हैं। और पेड पीडीएफ होंगे। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो यूट्यूब से भी देख के नोट्स डाउन कर सकते हैं। प्रश्नों का कलेक्शन जो है बहुत बेहतरीन है। आपको ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जरूर। शुरुआत करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? तो विकल्प ए गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं और गुलाब रचना के रचनाकार कौन है? तो विकल्प ए राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है गेहूं और गुलाब निबंध कैसा है? तो विकल्प भी हो जाएंगे ललित निबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। नेक्स्ट प्रश्न जो है मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर, मस्तिष्क का सबसे ऊपर। यह पंक्ति किस निबंध का है? तो गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब निबंध का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो विकल्प डी हो जाएंगे पूंजीवाद। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब कैसा निबंध है? तो विकल्प बी प्रतीकात्मक निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं और गुलाब निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प ए 1950 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो विकल्प सी हो जाएंगे निबंध। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? तो विकल्प सी हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपमा से विभूषित किया जाता है? तो विकल्प हो जाएंगे कलम का जादूगर। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? माने कि राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या इच्छा है? तो वृत्तियों को उधरगामी करने की। नेक्स्ट है गुलाब किसका प्रतीक है? तो विलासिता और गंदगी का। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार के प्रगति का द्योतक है? तो विकल्प ग हो जाएंगे सांस्कृतिक। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब निबंध के बारे में सही विषय हैं। तो यहां पर जितनी भी लिखे भावनात्मक एवं सांस्कृतिक निबंध है, बिल्कुल सही है। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गेहूं मानसिकता तृप्ति का, ये भी सही है। भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देने के चक्कर में मानव अपनी शांति खो रहा है, उपेक्षित। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गेहूं किस प्रकार का प्रगति का द्योतक है? तो विकल्प ए भूख। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो विकल्प सी सांस्कृतिक। गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? तो भूख और प्यास। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। गेहूं और गुलाब निबंध के बारे में सही कथन है। तो गेहूं श्रम का प्रतीक, भूख मिटाता है। गेहूं मनुष्य के सौंदर्य वृत्ति तृप्त करती है। और गेहूं और गुलाब का संतुलन आवश्यक है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार मानव किसने बनाया? तो विकल्प बी गुलाब। गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार मानव शरीर में पेट का स्थान कहां है? तो विकल्प सी नीचे। गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार सबसे ऊपर किसका स्थान है? तो विकल्प डी मस्तिष्क का। गेहूं और गुलाब निबंध के बारे में सही कथन है। गेहूं भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। गुलाब जो है मानसिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक, बिल्कुल सही है। गद्य गीत शैली का प्रयोग, बिल्कुल सही है। तो विकल्प आपको डी सही जवाब हो जाएंगे।
गेहूं और गुलाब निबंध के बारे में सही कथन है 1948-1950 के बीच लिखे गए सब चित्रों का संग्रह है, बिल्कुल सही है। 11 निबंध संकलित है, बिल्कुल सही है। ललित निबंध और प्रतीकात्मक निबंध है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, विकल्प डी। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब निबंध में गेहूं किसके प्रगति का प्रतीक है? तो भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 25वें नंबर, गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार कौन भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है? धान, बाजरा, गेहूं और विकल्प डी गुलाब। तो विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार किसके लिए मैदान जोते हैं और बाग उजाड़े जा रहे हैं? तो विकल्प बी गेहूं। नेक्स्ट है इनमें से किस लेखक को ललित निबंधकार नहीं माना जाता है? तो विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। बाकी राम वृक्ष बेनीपुरी को, कुबेरनाथ राय को, हजारीपाल द्विवेदी सारे ललित निबंधकार हैं। 28 नंबर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। छायावादक तौर ललित निबंधकार राम वृक्ष बेनीपुरी ने पत्रकारिता के स्तर से अपनी निबंध शैली विकसित की है। इनके निबंधों में राष्ट्रीय भावुकता एवं ओजस्विता का प्रधानता है। गेहूं और गुलाब और बंदे वाणी विनायको आदि राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है पत्रकारिता का स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाला प्रमुख लेखक कौन है? तो विकल्प सी राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए गेहूं बनाम गुलाब में गेहूं शब्द प्रतिनिधित्व करने का प्रतीक है। तो विकल्प ए भूख। नेक्स्ट प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब शब्द का प्रतिनिधित्व करने का प्रतीक है कला और संस्कृति। कैदी की पत्नी कृति के लेखक है तो राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब विचार एवं भाव प्रधान ललित निबंध है। गेहूं भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है तो गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का। नेक्स्ट है बंदे वाणी विनायको निबंध किसका है? तो विकल्प डी हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है तो विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे। बाकी जितनी भी हैं गेहूं गुलाब, माटी की मूर्ति, वंदे वाणी विनायको सब किसकी रचना है बताइए? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक हैं? तो इसे भी पढ़ लीजिए। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध एवं प्रतीकात्मक निबंध है। इस निबंध में गेहूं भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है। गुलाब मानसिक एवं सांस्कृतिक प्रकृति का मानव प्राचीन काल से ही सौंदर्य प्रेमी रहा है। नेक्स्ट है अब गेहूं किसका प्रतीक बन गया है? तो उड़ाने वाला, तोड़ने वाला, उबाने वाला, थकाने वाला, विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे। अब गुलाब किसका प्रतीक बन गया है? तो गलीच, भ्रष्टाचार, गंदगी, विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? यह किस निबंध से लिया गया है? तो विकल्प बी गेहूं और गुलाब निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट है आहा कैसा वह शुभ दिन होगा, हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे, किस निबंध से लिया गया है? तो गेहूं और गुलाब निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी को बेनीपुरी नाम से क्यों जाना जाता है? तो बेनीपुरी गांव में जन्म के कारण, विकल्प बी से उतर जाएंगे। नेक्स्ट है किस साहित्यकार ने राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं को फौलाद उगलने वाली और मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाला बताया गया है? तो विकल्प ए माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1899 ईस्वी। कहां पर? बिहार में मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी गांव में। राम वृक्ष बेनीपुरी की कहानी संग्रह है तो चिता के फूल हो जाएंगे, विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा संस्मरण है तो विकल्प सी से उत्तर है पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है, विकल्प बी से उत्तर हो जाएंगे।
रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस ग्रंथ का संपादन किया है? तो विद्यापति की पदावली का संपादन किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी की समस्त रचनाओं कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेनीपुरी गांव मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ऐसे पूछा जाता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार। क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय रहने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को कितने वर्ष में जेल में रहना पड़ा था? तो 8 वर्ष। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है माटी की मूर्ति। इनमें से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण नहीं है? तो विकल्प यहां पर बी हो जाएंगे, पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, यहां पर तीनों सही हैं तो विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे। उपन्यास पतितों का देश का प्रकाशन वर्ष है, विकल्प बी 1930 ईस्वी। रामवृक्ष बेनीपुरी की बिहारी सतसई का संपादन की रचना है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। माटी की मूर्ति रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष का है 1946 ईस्वी। रामवृक्ष बेनीपुरी की उपन्यास विधा की नहीं है, विकल्प द होगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कैदी की पत्नी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, विकल्प बी 1940 ईस्वी। इनमें से कौन से नाटक नहीं है? तो यहां पर हो जाएंगे मिल के पत्थर। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब हुआ था? 9 सितंबर 1968 ईस्वी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है क्या चीज? संतुलन। गुलाब दुनिया का प्रतीक है, किसका? विकल्प सी मानस की। गेहूं और गुलाब निबंध के बारे में सही कथन है। इस निबंध में गेहूं और गुलाब दोनों के माध्यम से सीख दी गई है। गेहूं हमें शारीरिक सुख देता है, परंतु गुलाब हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। दोनों ही अपने अपने जगह अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, विकल्प डी से उत्तर जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह जो है गेहूं और गुलाब 1950 में हुआ था प्रकाशन, और वंदे वाणी विनायको 1954 ईस्वी में है। और गेहूं गुलाब निबंध जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का ललित निबंध है। इतना भी सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे और भी मिलते रहेंगे इस टाइप के। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, जिनके पास टाइम अवेलेबल नहीं है वो पीडीएफ ले सकते हैं, और जिनके पास टाइम अवेलेबल है तो खुद से नोट्स बना सकते हैं, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आपको पेड पीडीएफ मिलेंगे। ओके, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।